हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलैलिटी। पिछले टॉपिक्स में हम इसी से मिलते जुलते कुछ कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी की थी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, इन सब की हमने स्टडी की थी और आप लोगों ने उनके क्वेश्चंस भी बनाए हैं। नाउ इस टॉपिक की हम स्टडी करते हैं। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent, 1 kg solvent is called molality। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मास या मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W है जो कि केजी में है, तो मोलैलिटी स्मॉल m क्या होगी? स्मॉल m जो कि मोलैलिटी होती है, और मोलैलिटी this is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kg, और small m is equal to moles of solute जो कि small n है divided by mass of solvent इन केजी। सपोज करो आपको सॉल्यूट का मास स्मॉल w दिया हुआ है, उसका मोलर मास Jm दिया हुआ है, एंड सॉल्वेंट का मास कैपिटल W ग्राम में दिया हुआ है, तब मोलैलिटी किस टाइप से लिखते हैं देखते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू moles by mass of solvent, moles is equal to mass of solute divided by molar mass of solute, तो mass of solute जो कि स्मॉल w है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ solute Gmm ग्राम मोलर मास ऑफ solute मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सपोज करो अगर ये ग्राम में दिया हुआ है इन ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉल m मोलैलिटी की जो टर्म है उसके अंदर सभी की क्वांटिटी ग्राम में दी हुई है। मास ऑफ सॉल्यूट ये भी ग्राम में होता है, मोलर मास है वो भी ग्राम पर मोल में होता है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी ग्राम में है या केजी में है। इसका मतलब इस टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, और इसीलिए स्मॉल m है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्मॉल m इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर के ऊपर यह डिपेंड नहीं करता, और इसीलिए मोलैलिटी के कंपैरिजन में मोलैलिटी में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ में वेरी करती रहती है, उसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होती है, इसलिए वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ में कैपिटल M मोलैलिटी की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, जबकि स्मॉल m टेम्परेचर के साथ में फ्लक्चुएट नहीं करता, वेरी नहीं करता, इसलिए मैक्सिमम मेडिसिन है उन्हें हम मोलैलिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या इस टर्म में एक्सप्रेस करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। नाउ यूनिट ऑफ मोलैलिटी, इसकी यूनिट हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी। इस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं। नाउ इस फॉर्मूला पर बनने वाले क्वेश्चन, दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्मॉल m इज इक्वल टू n डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड सेकंड है मास ऑफ सॉल्यूट एंड उसका मोलर मास दिया, तब भी हम इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूला काफी यूजफुल है। इसके बेसिस पर, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की बेसिस पर नीट में या जेईई मेंस लेवल पर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 200 gram H2O. Find molality of solution. सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ना हमने देखा वी नो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी मास में दी हुई है इसलिए हम इसे लेंगे। यहां पर मास में सॉल्यूट के मास को हम एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट है और वाटर है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट है। ना इसका मास हम W मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय Gmm मास ऑफ सोडियम मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट का जो मास दिया हुआ वो ग्राम में दिया हुआ, मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम। नाउ हम रखते हैं यहां पर W सॉल्वेंट रखते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल w 5.3 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 106 ग्राम पर मोल होता है, पर मोल, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 200। जब हम इसको सोल्व करते हैं तब जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है 0.25 स्मॉल m। कुछ बच्चों को सोडियम कार्बोनेट के मोलर मास को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको देख सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस है, पानी की क्वांटिटी नहीं लेनी, सोडियम यहां पर 2 है, सोडियम का मास नंबर 23 प्लस कार्बन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 106 ग्राम आ जाएगा। नाउ पहला क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट के बेसिस पर। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया यूरिन के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड फर्टिलाइजर की फॉर्म में ये काम में आता है। यूरिया फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं NH2CO NH2 should be dissolved in 2.5 kg water to prepare 0.25 molar solution।
नाउ ये क्वेश्चन यहां पर मोलैलिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया हुआ और हमें यूरिया का मास कैलकुलेट करना। तो देखते हैं सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने बताया आपको वेट यहाँ पे मोल्स रखते हैं या पहले सॉल्यूट की मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। स्मॉल m की वैल्यू है 0.25, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5, n की वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं तो 0.625 हमें मिलती है। लेकिन हमें तो मास कैलकुलेट करना एंड वी नो मास इज इक्वल टू number of moles multiplied by molar mass. We know mass of solute is equal to moles multiplied by molar mass. Molar mass जब आप इसको सोल्व करते हो मोल से इसके 0.625 मल्टीप्लाई बाय यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का मास नंबर 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन अगेन 14, हाइड्रोजन 1। जब सभी को आप ऐड करोगे तब आपको जो वैल्यू मिलती है वो 60 मिलती है। तो मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल। इसको सोल्व करते हैं 37.5 ग्राम में क्वांटिटी चाहिए। यूरिया की क्वांटिटी 37.5 ग्राम चाहिए, उसका 0.25 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन की जो टर्म है या कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं। काफी सारे सॉल्यूशंस को मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। मोल फ्रैक्शन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X एंड जैसे नाम से पता फ्रैक्शन किसका, मोल का, इसलिए इसका नाम मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन होगी दिस इज द फ्रैक्शन या दिस इज द रेशियो ऑफ moles of one component to total number of moles of all component. If there are two components in solution A and B and their respective moles are Na and Nb, then mole fraction of individual component will be, तो यहां पर हम लेते हैं if two components A and B are present in solution and their respective moles are Na and Nb, then mole fraction of A के मोल फ्रैक्शन चाहिए, मैंने बोला रेशियो हमें तो डिवाइड करना, फ्रैक्शन की टर्म में रखना। इसका मतलब क्या, A अगर A कंपोनेंट है तो डेफिनेटली A के मोल आएंगे, यानी न्यूमरेटर में Na डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर A के मोल है Na, B के मोल है Nb, तो
तो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे Na प्लस Nb। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे xb की वैल्यू निकालना तो xb इज इक्वल टू क्या होगा, पुट कीजिए Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। नाउ दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए, बिकॉज दिस इज द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में वैल्यू स्मॉल होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। इसका मतलब मैं ऐसा रखूं, और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो xa प्लस xb इज इक्वल टू वैल्यू पुट होगी। जैसे आपने सोल्व किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 xa प्लस xb, इन दोनों का सम 1 होगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमेशा x से कम होगी यदि सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। प्योर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि प्योर सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इसलिए उस केस के अलावा बाकी सब केस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर दोनों को xa एंड xb को डिवाइड कर देते हैं तब हमें एक न्यू टर्म मिलती है, xa by xb is equal to Na divided by Nb। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा मोलर रेशियो के इक्वल होता है। ये वाली टर्म हम आगे सॉल्यूशन टॉपिक में यूज करेंगे, इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखना जरूरी। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोलर रेशियो के इक्वल होता है। हमने काफी अच्छे टर्म पढ़ी है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का जो डेफिनेशन से पता, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट A and A डिवाइड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली xp कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब का सम 1 होता है एंड मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोलर रेशियो के इक्वल होता है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग। नाउ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, टू 2.5 moles of KCl, 2.5 moles of KCl, moles of KCl में लिख देता हूं 2.5 moles है एंड moles of H2O है वो 17.5 moles। 2.5 moles of KCl is dissolved in 17.5 moles of H2। Find mole fraction of KCl। हमें mole fraction of KCl फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, केवल और केवल डेटाबेस पर हमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो moles of KCl 2.5 mole, moles of H2O 7.5 mole। Now mole fraction of KCl रख दीजिए, mole fraction of KCl is equal to moles of KCl divided by moles of KCl plus moles of H2O। जैसे आपने सॉल्व किया 2.5 डिवाइड बाय 17.5 प्लस 2.5 सॉल्व करोगे 0.125। ये इस टाइप से वैल्यू में रहती है। 0.125 मोल फ्रैक्शन KCl के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन के लिए। वेट या मैं ऐसा बोलता हूं 19.5 ग्राम बेंजीन, बेंजीन इज dissolved in 770 ग्राम CCl4। Find mole fraction of benzene, mole fraction of benzene। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मास की वैल्यू दी गई, अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो मोल को फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मतलब पहले जो 19.5 ग्राम बेंजीन दिया हुआ उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ देखें सॉल्यूशन। मोलर मास सबसे पहले तो हम देखते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन
This is equal to 78 gram. Molar mass of CCl4, this is equal to 154 ग्राम. कार्बन का यहां पर मैंने एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर लिख देता हूं. कार्बन आपका है 12, हाइड्रोजन 1, मास नंबर. क्लोरीन का 35.5 एंड ओके, कार्बन सब कुछ हो गया. इन सबसे वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. मोलर मास ऑफ CCl4 का मिलेगा 154, बेंजीन का आपको 78 मिलेगा. नाउ मुझे चाहिए मोल्स ऑफ बेंजीन. मोल्स ऑफ बेंजीन, यू नो, मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास किसका आएगा? बेंजीन का आएगा. तो मोलर मास यहां मैं रिपीट पुट करता हूं. मोलर मास ऑफ बेंजीन रखिए वैल्यू. मास है 19.5 डिवाइड बाय मोलर मास 78. जब आप इसको सोल्व करते हो तब वैल्यू जो मिलती है वो 0.25. नाउ सिमिलरली मोल्स ऑफ CCl4 रख दीजिए. क्या वैल्यू आएगी? यहां पर मास, अगेन मास डिवाइड बाय मोलर मास हम यहां पर पुट करेंगे. मोलर मास है बेंजीन का जो CCl4 का जो मास है 770 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास 154. जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्योंकि बेंजीन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेंजीन का कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट. तो मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मोल्स. यहां पर CCl4 प्लस आपका बेंजीन आ जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन. जैसे आपने सोल्व किया 0.25 डिवाइड बाय यहां पर 5 प्लस 0.25, आपका आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.0476. इस तरह से हम मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन टर्म को हम आगे भी यूज करेंगे. पूरी केमिस्ट्री में इनका यूज होता है, इसलिए इनके कंसेप्ट दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है.